टोनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वे अपने घर का किराया नहीं दे पा रही थी, तो उसका मालिक उसको अपने घर से निकाल देता है और फिर वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घोंसले के अंदर रहने लग जाती है। और फिर एक दिन की बात है, मम्मा मम्मा, आपने मुझे सुबह से खाने को कुछ नहीं दिया है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ दो ना। बेटा मैं तुझको खाना कहाँ से दूँ, घर में एक भी दाना नहीं है। तुम रुको, मैं पड़ोस से कुछ मांग कर लाती हूँ, कुछ शायद मिल जाए। टोनी अपने पड़ोसन के घर जाती है। बहन मेरी बेटी सुबह से भूखी है, कुछ खाने को दे दो ना। अरे सुबह सुबह के भिखारन कहीं कि मेरे पास तुमको भिखारन की कुछ देने के लिए नहीं है। चलो चलो जगह करो, यहाँ से निकलो, भाग जाओ यहाँ से। अरे जवानी में तुमने अपने पति को खा लिया है, करम जली तुम्हारा तो सुबह पहले मुखड़ा भी नहीं देखना चाहिए। चलो भागो यहाँ से। अरे बहन भला तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। क्या पुण्य पुण्य, मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। लाओ दीदी, मैं तुम्हारा सारा काम कर देती हूँ, मुझे कुछ खाने को दे देना। अरे अरे करम जली, मैंने तुझको कितनी बार कह दिया है। फिर चलो भागो यहाँ से, अगर तुम नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। नहीं नहीं बहन, जा रही हूँ। टोनी वापिस अपने घोंसले में लौट आती है। बेटा इस जमाने में गरीबों की मदद कोई नहीं करता है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुझको जंगल में ले चलती हूँ, शायद तुझको कुछ खाने को मिल जाए। अगर बेटा तुम्हारे पापा जिंदा होते तो हमको ये नौबत नहीं आने पड़ती। टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जंगल के ओर चली जाती है और वहाँ पर एक साधु बैठा था। महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और बहुत भूखी भी हूँ, मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। और महात्मा जी मेरा घर टूटा फूटा है, मेरी मदद कीजिए ना। साधु अपनी आंखें खोलता है। बेटी अब तुम्हारे सारे दुख कट गए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ये लो बेटा जादुई मिट्टी, इस मिट्टी को अपने घर को बनाना, फिर तुम्हारा घर फिर से ठीक हो जाएगा। ये लो बेटा जादुई बीज, इनको अपने आंगन में लगा देना, ये जादुई बीज हैं। ये जादुई फल होंगे, ये सालों साल लगते रहेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इन फलों को बेचकर तुम फिर खुशी खुशी रहना। टोनी चिड़िया वह फल और मिट्टी अपने घोंसले के पास लेकर आती है और उस जादुई मिट्टी से वह घर बनाती है। मम्मा मम्मा, ये घर कितना सुंदर है। हाँ बेटा, भाई हम इसी में रहेंगे। और फिर टोनी चिड़िया उन फलों में से बीज निकाल कर अपने आंगन में लगा देती है। अगले दिन टोनी सोकर उठती है तो वह देखती है, अरे ये मैंने कल पेड़ लगाया था, ये तो विशाल हो गया है और इसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं। मैं भी जाकर इन फलों को बाजार में जाकर बेच आती हूँ। टोनी चिड़िया उन फलों को तोड़कर बाजार में बेचने लग जाती है और फिर वह जल्दी ही अमीर हो जाती है। मम्मा मम्मा, ये अगर हमको महात्मा जी इस जंगल में नहीं मिलते तो हमारे पास ये मिट्टी का घर कभी नहीं होता। बेटा उस महात्मा का हम धन्यवाद करेंगे, फिर जंगल चलेंगे। अरे बेटा बातें मत बनाओ, जल्दी खाना खा लो। हाँ माँ मैं आई। और फिर टोनी चिड़िया उस जादुई मिट्टी के घर में अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लग जाती है। और फिर इस तरह से कुछ समय बीत जाता है और फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर देती है और फिर वह सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।